जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का लर्निंग फोरम के सीरीज़ तैयारी बोर्ड एग्ज़ाम की। हम लोग पाइथन की सीरीज़ में 2 वीडियो पहले भी देख चुके हैं, जिसमें पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखा था हम लोगों ने, और दूसरे वीडियो में हम लोगों ने पाइथन की हिस्ट्री और फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ पाइथन में क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें सीखी थी। अब ये हमारा थर्ड वीडियो पाइथन के मॉड्यूल्स को लेकर के है और कुछ थोड़ा सा आगे की बातों को लेकर के है। हाँ, याद रखिएगा, इसमें मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में रिपेल सीखा था, REPEL। उससे रिलेटेड एक ट्रिक, पाइथन का एक कैलकुलेटर बनाना, यहाँ पे मैं लास्ट में सिखाऊंगा। ये ट्रिक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूल्स होता क्या है? सबसे पहले मॉड्यूल समझने के लिए ऐसा समझ लो बच्चा कि हम लोग जब भी कोई चीज़, किसी भी चीज़ का कई सारा पार्ट करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसके मॉड्यूल कहते हैं। अब पाइथन में हम लोगों को डिफरेंट तरीके के टफ कॉम्बिनेशन या टफ कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। अब अगर बात करी जाए थोड़ा सा टफ कैलकुलेशन की, तो उसमें सबसे पहली कैलकुलेशन अगर देखा जाए तो जो हम लोग के लिए थोड़ा सा पाइथन में प्रोग्राम करना मुश्किल है, स्क्वायर रूट निकालने की। ऐसा तो भाई आपको पता है कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2 होगा, नॉर्मल सी मैथमेटिक्स है। लेकिन अब अगर यही चीज़ आपसे बोला जाए पाइथन में प्रोग्राम करो तो ये थोड़ा सा टफ रहेगा। तो इसके लिए ये जैसे कि एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इट इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन। चाहे क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ऐसे ही बहुत सारे, सिर्फ मैथमेटिकल नहीं, हम लोगों को कई सारे और डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं पाइथन का यूज़ करके। तो उसको हम लोग किस तरीके से करेंगे, इसको सीखने के लिए हम लोगों के पास मॉड्यूल्स होते हैं, और मॉड्यूल्स हम लोगों को कोड नहीं करने पड़ते हैं। ये ऑलरेडी कहीं और किसी या किसी और के द्वारा कोड किए गए होते हैं, और इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूज़ करते हैं। कैसे? चलिए पहले इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए। अगर इन द केस आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप लोग को लिखने के काम आएगा। देखिए, जैसे कि इसकी डेफिनेशन में लिखा भी हुआ है, मॉड्यूल इज अ फाइल कंटेनिंग कोड रिटन बाय समबडी एल्स विच कैन बी इंपोर्टेड एंड यूज्ड इन आवर प्रोग्राम्स। इन द केस अगर हम लोगों को अपने प्रोग्राम में कोई भी कोड यूज करना है और हम लोग जानते हैं कि वो ऑलरेडी कहीं पे यूज हुआ है, किसी और के द्वारा लिखा गया है, तो हम लोग उसके द्वारा बनाए गए मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में सिंपली इंपोर्ट कर लेंगे और कर लेंगे कैसे हम लोग को कोड करना है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अगला आता है पिप। अब आखिर ये पिप क्या है? भाई मॉड्यूल सीख लिया, अब पिप क्या है? पिप को बेसिकली एक जो टर्म दिया जाता है वो हमेशा ये लिखा जाता है, पिप को हम लोग अक्सर बोलते हैं पिप इज मॉड्यूल मैनेजर। क्या बोलते हैं बेटा? पिप इज मॉड्यूल मैनेजर। पिप को हम लोग मॉड्यूल मैनेजर के नाम से जानते हैं। तो मतलब ये क्या करता है? ये जो भी मॉड्यूल हम लोगों ने इंस्टॉल करके रखे हुए हैं, जो भी मॉड्यूल हम लोग अपने प्रोग्राम में आगे जाके यूज करने वाले हैं, उन सारे मॉड्यूल्स को क्या करता है? ये इंस्टॉल करने में हेल्प करता है, और दूसरी बात उन मॉड्यूल्स को मैनेज भी करता है। इसीलिए पिप को मॉड्यूल इंस्टॉलर या फिर मॉड्यूल मैनेजर भी कहा जाता है। चलिए अब इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं। Pip is the package manager for Python. You can use pip to install a module on your system. हम लोग अपने सिस्टम में कोई भी अगर मॉड्यूल यूज करना चाहते हैं, कोई मॉड्यूल चलाना चाहते हैं, तो हम लोग उसको नॉर्मली कमांड प्रॉम्प्ट में पिप इंस्टॉल द और मॉड्यूल नेम ए कमांड लिखकर हम लोग उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखते हैं। पहले हम लोग को क्रोम से वो मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे पिप इंस्टॉल एंड मॉड्यूल नेम। जो भी मॉड्यूल का नेम होगा हम लोग उस मॉड्यूल को पिप के द्वारा इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे मॉड्यूल हैं, जैसे कि आप लोगों ने टेंसरफ्लो, फ्लास्क, ये सारे मॉड्यूल का नाम सुना होगा। आपका चैट जीपीटी जो कि पाइथन पे बना हुआ है, एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है और आजकल बड़े ट्रेंड में है, लोग बच्चे बहुत यूज़ कर रहे हैं उसका। हम लोग को छोटे छोटे आंसर्स भी देता है। तो वो हम लोग कहाँ से यूज़ कर पाते हैं? वो हम लोग फ्लास्क या फिर टेंसरफ्लो मॉड्यूल का ही यूज़ करके हम लोग कर पाते हैं।
अब आता है टाइप्स ऑफ मॉड्यूल। तो बेटा पहले टाइप्स ऑफ मॉड्यूल समझने से पहले समझो टाइप्स आखिर बने क्यों। भाई मॉड्यूल एक तरीके का हो जाता, टाइप्स ऑफ मॉड्यूल क्यों हो गए। अब इसको समझने के लिए समझो हमारे कंप्यूटर में सबसे पहली क्लास में हम लोगों ने हमेशा ये बताया था कि हमको हमेशा सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कोई भी प्रोग्राम में, कोई भी सॉफ्टवेयर चलाने में, वो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, स्पेस की। किसकी होती है, स्पेस, जिसको कि हम लोग किस और नाम से जानते हैं, स्टोरेज। लेमैन लैंग्वेज में स्पेस बोलते हैं और कंप्यूटर की लैंग्वेज में स्टोरेज बोलते हैं। हमें सबसे बड़ी समस्या किसी भी सॉफ्टवेयर किसी भी लैंग्वेज को चलाने में हमेशा किसकी आती है, स्टोरेज की समस्या आती है। तो उसका एक कारण है कि हम लोग को सारे के सारे मॉड्यूल हम लोग यूज नहीं कर सकते, सारे के सारे मॉड्यूल एक साथ डाउनलोड नहीं करके रख सकते। तो कोई भी पर्टिकुलर इंसान अपने जिस भी फील्ड में वो कोड करना चाहता है उस फील्ड के लिए वो पर्टिकुलर अपने टाइप के मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करके रखता है, बाकी सारे मॉड्यूल नहीं इंस्टॉल करता है। जैसे कि अगर कोई पाइथन पर कोई गेम बनाना चाहता है तो वो गेम से रिलेटेड मॉड्यूल्स को रखेगा, कोई पाइथन पर कोई मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है तो मैथ्स के रिलेटेड सॉफ्टवेयर को रखेगा, कोई डेटाबेस बनाना चाहता है तो डेटाबेस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर को रखेगा, कोई सिर्फ हम लोग की तरह कोडिंग करना चाहता है तो नॉर्मल पाइथन को इंस्टॉल करके रखेगा। तो इस तरीके से पाइथन में दो तरीके के मॉड्यूल होते हैं। उसमें पहला नाम किसका आता है, बिल्ट इन मॉड्यूल। बिल्ट इन मॉड्यूल कब होता है, याद करिए सेकंड वीडियो में मैंने बताया था कि हम लोग पाइथन को इंस्टॉल कहां से कर सकते हैं, हम लोग पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं python.org से। कहां से इंस्टॉल कर सकते हैं, python.org से हम लोग पाइथन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। वो IDLE में चलेगा और हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट देगा और हम लोग वहां पे आसानी से कोडिंग भी कर सकते हैं। बट जब हम लोग python.org से पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो उस समय सिर्फ कुछ ही मॉड्यूल आते हैं जिनको हम लोग बिल्ट इन मॉड्यूल कहते हैं, क्योंकि वही मॉड्यूल सबसे ज़्यादा यूज होने वाले मॉड्यूल है, वही मॉड्यूल सबसे बेसिक मॉड्यूल होते हैं। उसके बाद अब अगला टाइप क्या है, अगला टाइप है एक्सटर्नल मॉड्यूल। एक्सटर्नल मॉड्यूल क्यों है, एक्सटर्नल मॉड्यूल का मतलब क्या है, इसको समझने से पहले समझिए। अब हम लोगों को क्या हुआ, हम लोग कोई स्पेशल टास्क करने लगे पाइथन का यूज़ करके, तो उसके लिए हम लोगों को कुछ स्पेशल मॉड्यूल्स की ज़रूरत पड़ी। तो उन मॉड्यूल्स को हम लोग क्या करते हैं, क्रोम या कोई भी वेब ब्राउज़र के थ्रू डाउनलोड करते हैं और पिप के थ्रू उसको इंस्टॉल करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमें एक्सटर्नल मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, एक्सटर्नल मॉड्यूल की। और जो मॉड्यूल हम लोग अपने वेब ब्राउज़र के थ्रू डाउनलोड करके चलाते हैं उनको हम लोग किसमें डालते हैं, एक्सटर्नल मॉड्यूल की लिस्ट में डालते हैं। ठीक बेटा, अब आता है कमेंट्स। कमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पाइथन में हम लोग जब तक कोडिंग करते रहेंगे तब तक कमेंट हमारे लिए हमेशा आता रहेगा। चलो सबसे तो पहले कमेंट समझने से पहले एक छोटा सा कोड लिखते हैं। इसमें हम लोग ए की वैल्यू असाइन करेंगे, बी की वैल्यू असाइन करेंगे, उसको एक पर्टिकुलर थर्ड वेरिएबल में ऐड करेंगे और तब उसके बाद हम लोग उसका आउटपुट प्रिंट करेंगे। चलो भाई यहीं पर लिखता हूँ कोड, ए इक्वल टू 5 अगर मैंने दे दिया, बी इक्वल टू मैंने 3 दे दिया और सी इक्वल टू ए प्लस बी ये दिया और प्रिंट मैंने करने को कहा, प्रिंट मैंने उससे सी करने को कहा। अब ये जो पर्टिकुलर कोड हमने लिखा हुआ है, ये पर्टिकुलर कोड हमें एक आंसर दे देगा। आंसर क्या देगा भाई, 5 और 3 की वैल्यू को ऐड करेगा जो कि क्या होगी, 8 होगी। 8 को सी में डाल देगा, 8 को सी में इनपुट करेगा और हमें डिस्प्ले क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा, 8 को डिस्प्ले कर देगा हमें। अब भाई 8 को डिस्प्ले तो कर दिया आपने, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, हमारा नॉर्मल कोड चल रहा है। बट अभी ये बताइए आप हमको कि ये ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। अब इन सब चीज़ों को समझाने के लिए अब एक आदमी होना चाहिए भाई समझाए। अब सपोज करो कोई एमएनसी में कोई वर्क कर रहा है, मल्टीनेशनल कंपनी में कोई इंसान वर्क कर रहा है। इन द केस मल्टीनेशनल कंपनीज का कल्चर ही होता है, लोग जॉब स्विच करते हैं। तो किसी ने जॉब स्विच करी किसी कोडर ने, उसने अपना पर्टिकुलर कोड जो इस तरीके इस फॉर्म में लिखा हुआ था उसने उसमें कोई कमेंट नहीं डाला हुआ है।
तो उसकी जगह पे जो कोडर आएगा, उसकी जगह पे जो प्रोग्रामर आएगा, वो कैसे समझेगा कि ए को किस लिए बनाया गया है, बी को किस लिए बनाया गया है? नो डाउट वो समझेगा, लेकिन उसको समझने में बहुत ही दिक्कत होगी। बट अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे करके दे देते हैं कमेंट में फर्स्ट वेरिएबल, चलो इसे थोड़ा सा रफ करते हैं पहले। ठीक है, चलो ये है फर्स्ट वेरिएबल है, ये हो गया सेकंड वेरिएबल, तो यहां पर ये क्या आया, स्टोरिंग द एडिशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड वेरिएबल। ठीक भाई, सी जो है वो क्या कर रहा है, ए और बी यानी कि दोनों ही फर्स्ट और सेकंड वेरिएबल की वैल्यूज को स्टोर कर रहा है, और यहां पर डिस्प्लेइंग द वैल्यू ऑफ सी। यहां पर क्या हो रहा है, प्रिंट के थ्रू हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं वैल्यू ऑफ सी को। अब अगर इसको कोई इंसान कोई भी कोड पढ़ेगा तो आसानी से समझ जाएगा कि ए को किस लिए बनाया गया है, बी को किस लिए बनाया गया है। अब आप लोगों को लग रहा होगा अरे जबरदस्ती का कमेंट एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, नहीं, ये अभी आपको 4 से 5 लाइन का कोड दिख रहा है, बट यही कोड जब बड़े प्रोग्राम बनते हैं तो यही कोड 4 से 5 हजार लाइन का कोड बन जाता है। और जब उतने नंबर ऑफ कोड में हम लोगों को सारी चीजें पता करनी होती कि कहाँ से कैसे समझेंगे, तो हम लोग को कमेंट की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। इस कारण से अभी क्लास 11th में जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, तो क्लास 11th से लेकर के क्लास 12th तक, आप 12th में जब अपना प्रोजेक्ट भी बनाओगे, 12th क्लास में आप लोगों को एक प्रोजेक्ट जमा करना होगा, वो प्रोजेक्ट भी जब आप बनाओगे तो वहाँ पर भी आपको एक कमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है आप लोग कई सारे टीम्स में मिलकर बनाओगे, कई सारे स्टूडेंट्स आप लोग मिलकर बनाओगे। अब जब आप लोग कई सारे स्टूडेंट्स मिलकर बनाओगे तो उसमें क्या होगा, कोई स्टूडेंट कुछ और करके आएगा, आपका कोई और पार्टनर कुछ और करके आएगा। इस तरीके से जब वो सारे कोड मिक्स करोगे, जब वो सारे कोड एक साथ कंबाइन करोगे, तब आप लोगों को ये कमेंट्स बहुत हेल्प करेंगे। इन द केस अगर कमेंट नहीं लगाए होंगे तब आप लोगों को उन सारे कोड्स को कंबाइन करने में बहुत ज़्यादा समस्या होगी, इसलिए कमेंट को ठीक तरीके से पढ़ें। देखिए यहाँ पर एक डेफिनेशन भी लिखी हुई है, कमेंट्स आर यूज्ड टू राइट समथिंग विच द प्रोग्रामर डज नॉट वांट टू एग्जीक्यूट। सही बात है, हम लोग जो कमेंट देते हैं वो हम लोग अपनी लेमैन लैंग्वेज में देते हैं। अब हम लोग वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उसको पाइथन एग्जीक्यूट करे, क्योंकि अगर उसको पाइथन एग्जीक्यूट करेगा तो सीधी सी बात है वो हमें एरर ही एरर देगा। तो इसलिए ये डेफिनेशन भी आप लोग नोट कर लीजिए, अभी जो फर्स्ट टाइम एग्जाम होगा 11th वालों के लिए उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसका आंसर देने में आप लोग को आसानी होगी। अगला आता है टाइप्स ऑफ कमेंट। टाइप्स ऑफ कमेंट भी हैं, दो तरीके के टाइप्स होते हैं। पहला टाइप देखते हैं कौन सा है, सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट हम लोग किसका यूज करके बनाते हैं, सिंगल लाइन कमेंट हम लोग हैश टैग का यूज करके, हैश, इसको हैश कहा जाता है, हैश का यूज करके हम लोग सिंगल लाइन कमेंट्स लिखते हैं। सिंगल लाइन कमेंट मतलब एक ही लाइन में हमने लिख लिया, सिर्फ एक लाइन तक जिसकी सीमा रहेगी। ये हम लोग जो अभी मैंने जिसके पहले एग्जांपल दिया था वेरिएबल डिस्क्रिप्शन वाला, वो वेरिएबल डिस्क्रिप्शन के लिए ये बहुत आसान रहेगा हैशटैग। अब इसके बाद हम लोग अगला जो इसका अगला टाइप है, अगला टाइप कौन सा है बच्चा, अगला टाइप है मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट समझने के लिए हम लोग चलते हैं बोर्ड पर। पहले मल्टी लाइन कमेंट, तो अगर एक कोई कोड लिखा हुआ है तो उसमें हमने पर्टिकुलर, सपोज करो एक कोड लिखा गया जैसे हम लोग अभी उसमें कर रहे थे, a इज इक्वल टू बी,
a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 3। अब c इक्वल टू a प्लस बी ऐसा लिखा हुआ है, और d इक्वल टू लिख गया a माइनस बी, e इक्वल टू a मल्टीप्लीकेशन b, एंड f इक्वल टू हमने लिख दिया a डिवाइडेड बाई b। अब यहाँ पर अगर हमको चीज़ों को समझाना हो कि भाई साहब, तो हैश टैग में समझाना मुश्किल रहेगा। अब अगर इसी को हम लोग थोड़ा सा रफ करके कुछ चीज़ें चेंज करते हैं, अब यहाँ पर हम पहले ही लिखते हैं ट्रिपल कोट्स में, द एडिशन of two numbers is going to perform। देखिए यहाँ पे सीधे सीधे हम लोगों ने कितना 2 लाइन का इस्तेमाल किया, और ऐसे ही जब हम लोग कोई पर्टिकुलर कोड इस्तेमाल करेंगे, कोई पर्टिकुलर कोड फ्रेगमेंट स्टार्ट करेंगे, तो वहां पर हमें इस तरीके का स्टेटमेंट देना पड़ेगा ताकि कोई भी जो भी हमारा कोड पढ़े वो समझ पाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर एक से ज़्यादा लाइन में हम लोग को कमेंट्स लिखने होते हैं। ठीक बच्चा, चलो भाई वापस चलते हैं अपनी पीपीटी पर। तो हम लोगों ने मल्टी लाइन कमेंट्स भी समझ लिया, ऐसे कमेंट जहां पर हम लोगों को एक से ज़्यादा लाइन्स में काम करना होता है। अब आता है जो ट्रिक की बात की गई थी। ट्रिक कौन सी थी भाई? ट्रिक थी REPL वाली। चलो इसको पहले रिमाइंड कराते हैं, ये था क्या? R क्या था? रीड, इवैल्यूएट, प्रिंट, लूप। और बाकी चीजें समझने के लिए आप लोग क्या करिए, रिफर टू सेकंड वीडियो ऑफ प्लेलिस्ट। हाँ जाओ भाई, अच्छे से समझने के लिए REPL को सेकंड वीडियो ऑफ प्लेलिस्ट पर जाओ। तो कैलकुलेटर हम लोग जो बनाने वाले हैं, चलो पहले इसको रफ कर देते हैं, यहाँ पे लिखा गया है। सपोज करिए कि हम लोग को एडिशन परफॉर्म करना है, तो वहां पे कैसे था, इस तरीके से 3 एरो बने होते थे। तो हम लोग नॉर्मली क्या लिखेंगे, इंटरेक्टिव मोड में प्रिंट 2 + 3, आंसर आ जाएगा हमारा 5। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा, REPL के थ्रू ये चीज होगी। उसके बाद अगर सपोज करो भाई वापस से हमको कुछ माइनस माइनस कराना हुआ, प्रिंट 5 - 4, आंसर आ जाएगा 1, इस तरीके से। तो अभी इसको लेकर के मैंने 2 का टेबल लिखा हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए भाई, यहां पर 2 का टेबल देखो पूरा प्रिंट हुआ है, 2 × 1, 2 × 1 आंसर 2 आया, 2 × 2 आंसर 4 आया, 3 6 4 8, 5 पे 10, 6 पे 12, 7 पे 14, 8 पे 16, 9 पे 18, 10 पे 20। इस तरीके से REPL का इस्तेमाल हुआ है कैलकुलेटर बनाने में। और बार बार देखते जाइए आप लोग, ये आया फिर उसके बाद लूप में चला गया, फिर आया लूप में चला गया, हर बार लूप में जा रहा है, जो कि REPL के प्रिंसिपल को क्या कर रहा है, लगातार फॉलो कर रहा है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज तक की वीडियो में इतना ही। अब आगे हम लोग पाइथन की और सीरीज में हम लोग पाइथन के बारे में आगे और जानेंगे, पाइथन के डेटा टाइप्स, पाइथन के वेरिएबल्स, और पाइथन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, जय हिंद।